नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पूरा ज्ञान सिखो में। अभी की ताज़ा खबर मिली कि कांग्रेस ने अपनी चौथी सूची जारी की, जिसमें 70 नामों की घोषणा कांग्रेस आलाकमान के द्वारा एक प्रेस वार्ता के द्वारा जारी किए गए। इसमें पहला नाम है, पहला विधानसभा क्षेत्र है बीकानेर। यहाँ से यशपाल गहलोत को प्रत्याशी बनाया गया। अगली सीट है बाली, यहाँ से बद्रीराम जाखड़ को प्रत्याशी बनाया गया। बद्रीराम जाखड़ जो कि जोधपुर से पहले सांसद भी रह चुके हैं और इस बार उन्हें बाली से प्रत्याशी बनाया गया है। अगली सीट है दरियावाद, जैसे नगराज मीणा को, किशनगंज से निर्मला को, सुमेरपुर से रंजू रामावत को प्रत्याशी बनाया गया। अगली सीट है फलोदी, यहाँ से महेश व्यास को प्रत्याशी बनाया गया है। महेश व्यास का सीधा मुकाबला पब्बा राम बिश्नोई से होने वाला है। अगली सीट है बिलाड़ा, यहाँ से हीरा राम मेघवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। शेरगढ़ से मीना कंवर को प्रत्याशी बनाया गया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शेरगढ़ का मुकाबला बड़ा ही रोचक और शानदार होने वाला है। शेरगढ़ में मीना कंवर का सीधा मुकाबला वसुंधरा गुट के नेता माने जाने वाले बाबू सिंह राठौड़ से होने वाला है। बाबू सिंह राठौड़ 2013 के चुनाव में इस सीट से विधायक रह चुके हैं, परंतु 2018 में उन्हें मात्र 600 वोट की मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। अगली सीट है लोहावट, यहाँ से अभिषेक चौधरी जो कि कांग्रेस के NSUI के अध्यक्ष भी हैं, प्रदेशाध्यक्ष भी है, उन्हें इस सीट से प्रत्याशी बनाया गया। अगली सीट है सूरसागर, जैसे नरेश जोशी को प्रत्याशी बनाया गया है। भोपालगढ़ से गीता बरवड़ को प्रत्याशी बनाया गया है। गुड्डा मलानी से हेमाराम चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है, परंतु हेमाराम चौधरी अभी भी संभावित चेहरे हैं इस सीट से। इनकी जगह ताजाराम मूड को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। अभी आला कमान के ऊपर है कि आला कमान किसके नाम पर मोहर लगाता है। अगली सीट है सिवाना, यहाँ से पंकज प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। चौहटन से रूपाराम मेघवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। शिव से आमिन खान के पुत्र फतेह खान को प्रत्याशी बनाया गया है। फतेह खान का सीधा मुकाबला रविंदर सिंह भाटी जो हाल ही में भाजपा ज्वाइन की है जिन्होंने, उनसे होने वाला है। सी विधानसभा सीट इस विधानसभा चुनाव 2023 में एक हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ का मुकाबला भी बड़ा ही रोचक और दिलचस्प होने वाला है। अगली सीट है अजमेर उत्तर, यहाँ से धर्मेंद्र राठौड़ को प्रत्याशी बनाया गया। धर्मेंद्र राठौड़ का सीधा मुकाबला पूर्व में भाजपा सरकार में शिक्षा मंत्री रहे वासुदेव देवनानी से होने वाला है। वासुदेव देवनानी जो कि वर्तमान में इस सीट से सिटिंग MLA भी है। अगली सीट है अजमेर दक्षिण, यहाँ से हेमंत भाटी को प्रत्याशी बनाया गया। अगली सीट है किशनगढ़, यहाँ से राजू गुप्ता को प्रत्याशी बनाया गया। नसीराबाद से महेंद्र सिंह गुज्जर को, बयावर से मनोज चौहान को, कठूमर से बाबूलाल बैरवा को, बहरोड से डॉक्टर रामचंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया। दोस्तों, बहरोड का मुकाबला भी त्रिकोणीय संघर्ष होने वाला है। बहरोड से जहां कांग्रेस ने रामचंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया, वहीं भाजपा ने यहाँ से सानू यादव को टिकट दिया है। और तीसरा उम्मीदवार जो कि निर्दलीय के रूप में जो यहाँ से सिटिंग MLA भी है बलजीत यादव जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रही है। पिछला चुनाव उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ से जीता भी था। अगली सीट है रामगढ़, यहाँ से साफिया जुबेर खान को प्रत्याशी बनाया गया है। अगली सीट है राजगढ़ लक्ष्मणगढ़, यहाँ से जौहरी लाल को प्रत्याशी बनाया गया। अलवर शहर से जितेंद्र सिंह को बनाया गया है। थानागाजी से कृष्ण मुरारी गंगावत को, उदयपुर ग्रामीण से विवेक कटारा को प्रत्याशी बनाया गया है। उदयपुर शहर से गौरव वल्लभ को जो कि कांग्रेस प्रवक्ता भी है, उन्हें इस सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। उदयपुर शहर से वर्तमान में गुलाल चंद कटारिया यहाँ से विधायक है, परंतु इस बार देखना रोचक होगा कि भाजपा इस सीट से किसको टिकट देती है। अगली सीट टोडा भीम, यहाँ से PR मीणा को प्रत्याशी बनाया गया। अगली सीट है हिंडौन, यहाँ से भरोसी लाल को प्रत्याशी बनाया गया। कोटा उत्तर से शांति धारीवाल को प्रत्याशी बनाया गया। कोटा दक्षिण से राखी गौतम को प्रत्याशी बनाया गया। पीपलदा से राम नारायण मीणा को प्रत्याशी बनाया गया। अगली सीट है लाडपुरा, जैसे नईमुद्दीन गुड्डू को प्रत्याशी बनाया गया। अगली सीट है सांगोद, जैसे पूजा हांडा को प्रत्याशी बनाया गया। अगली सीट है चित्तौड़गढ़, जैसे सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को प्रत्याशी बनाया गया। और सादलपुर से कृष्णा पूनिया को प्रत्याशी बनाया गया। चूरू से कांग्रेस के कद्दावर नेता और राठौड़ को बहुत ही कड़ी मुकाबला देने वाले रफीक मंडेलिया को प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि रफीक मंडेलिया इस सीट से एक बार भी चुनाव नहीं जीते, परंतु एक बार फिर कांग्रेस सरकार ने उनके ऊपर भरोसा जताते हुए उन्हें इस सीट से एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया। अगली सीट है रतनगढ़, जैसे पुसाराम गोदारा को प्रत्याशी बनाया गया। पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ से कांग्रेस के जिला मंत्री इंद्राज खिच्चड़ को प्रत्याशी बनाया जाएगा, परंतु इंद्राज खिच्चड़ को यहाँ से प्रत्याशी न बनाकर पुसाराम गोदारा को प्रत्याशी बनाया गया। जमुआ रामगढ़ से गोपाल मीणा को, शाहपुरा से आलोक बेनीवाल को, आमेर से प्रशांत शर्मा को,
चाकसू से सचिन पायलट गुट के नेता माने जाने वाले वेद प्रकाश सोलंकी को प्रत्याशी बनाया गया। अगली सीट है जोटवाड़ा, जैसे वर्तमान कैबिनेट कृषि मंत्री लालचंद कटारिया को एक बार फिर से इस सीट से टिकट दिया गया है। लालचंद कटारिया का सीधा मुकाबला कांग्रेस के भाजपा के कद्दावर नेता और वर्तमान में जयपुर ग्रामीण सीट से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से होने वाला है। तो देखना दिलचस्प होगा कि लालचंद कटारिया अपनी सीट बचा पाते हैं या फिर एक बार यहाँ से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जीतने में सफल हो पाते हैं। अगली सीट है फुलेरा, यहाँ से विद्याधर चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। विद्याधर नगर से सीताराम अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया गया। पिछले चुनाव में भी सीताराम अग्रवाल इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी थे, परंतु यह सीट भाजपा का गढ़ होने के कारण सीताराम अग्रवाल को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था। उनके सामने पिछले चुनाव में नरपत सिंह राजवी, जो कि भाजपा के कद्दावर नेता और भैरव सिंह शेखावत के परिवार से आते हैं, परंतु इस बार नरपत सिंह राजवी का यहाँ से टिकट काटकर उन्हें चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया गया है। विद्याधर नगर से इस बार भाजपा ने राजघराने की बेटी और वर्तमान में राजसमंद से सांसद दिया कुमारी को इस सीट से प्रत्याशी बनाया। अगली सीट है हवा महल, यहाँ से कांग्रेस के कद्दावर नेता और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री महेश जोशी को इस सीट से प्रत्याशी बनाया गया। अगली सीट है आहोर, जैसे सवरा राम पटेल को प्रत्याशी बनाया गया। भीनमाल से डॉक्टर समरजीत सिंह राठौड़ को, पीलीबंगा से विनोद गोठवाल को, भादरा से शेर सिंह गोस्वामी को प्रत्याशी बनाया गया। दोस्तों भादरा का मुकाबला भी बड़ा रोचक और दिलचस्प होने वाला है। यहाँ से कॉमरेड बलवान बोनिया, जो कि सिटिंग एमएलए है, उनका सीधा मुकाबला संजीव बेनीवाल, जो कि भाजपा प्रत्याशी है, तथा साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार शेर सिंह गोस्वामी से होने वाला। अगली सीट है संगरिया, जैसे सबनम गोदारा को प्रत्याशी बनाया गया है। धोध से परसराम मरोदिया को, गंगापुर सिटी से रामकेश मीणा को, बामणवास से इंदिरा मीणा को, आबू पिंडवाड़ा से लीलाराम को, दातारामगढ़ से वीरेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। राजसमंद से आशा पालीवाल को प्रत्याशी बनाया गया। रायसी नगर से सोना देवी बावरी, जो कि सीटिंग एमएलए भी इस सीट से, इन्हें एक बार फिर से इस सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। श्री गंगानगर से राजकुमार गौड़ को, अनूपगढ़ से शिमला नायक को, भीलवाड़ा से ओम नारायण को, शाहपुरा से बनेड़ा संदीप को, साड़ा से रणवीर त्रिवेदी को, कुंभलगढ़ से गणेश सिंह परमार को, बयाना से अमर सिंह जाटव को, भरतपुर से सुभाष गर्ग को प्रत्याशी बनाया गया। अगली सीट आसिंद, जैसे मनीषा मेवाड़ को प्रत्याशी बनाया गया है। जहाजपुर से धीरज गुज्जर को प्रत्याशी बनाया गया है। लूणकर सर से वीरेंद्र बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया गया। श्री डूंगरगढ़ से मंगलाराम गोदारा को प्रत्याशी बनाया गया है। कामा से जाहिदा खान को प्रत्याशी बनाया गया। नंदबदई से जोगिंदर सिंह अवाना को प्रत्याशी बनाया गया और छबड़ा से करण सिंह को प्रत्याशी बनाया। अगली सीट है कुशलगढ़, जैसे रमीला खड़िया को प्रत्याशी बनाया गया। गड्डी से कांता भील को प्रत्याशी बनाया है। तो दोस्तों यह थी कांग्रेस की चौथी लिस्ट, जिसमें कांग्रेस ने अपने 70 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताना कि इन 70 उम्मीदवारों में से कौन से ऐसे कैंडिडेट है जो अपनी अपनी सीट, जो कि वर्तमान में किस किस सीट से विधायक है और वह अपनी सीट बचाने में सफल हो पाते हैं या नहीं, और कौन कौन सी ऐसी नई सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस में जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त कर सकती है, और कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत गुट के नेता माने जाते हैं। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिस किसी ने भी हमारे चैनल पूरा ज्ञान सीखो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आके सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।